वो चीन जो भारत की जमीन को अपने नक्शे में शामिल कर रहा, उस चीन की हालत इस वक्त खराब है। लंबे समय से दुनिया के ग्रोथ इंजन रहे चीन का दबदबा अब खत्म हो चुका। फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड का तमगा हासिल कर चुके चीन में अब सुस्ती के चलते हालात खराब होते जा रहे हैं। इससे दुनिया भर में चिंता की लहर दौड़ गई है। कई दशकों के बाद पहली बार दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एक समस्या बनती जा रही। चीन की समस्याओं की बात करें तो यहाँ पर इस साल अच्छी शुरुआत के बाद अब ग्रोथ रेट में गिरावट शुरू हो गई। डिमांड घटने से सामानों की कीमतों में गिरावट आ गई और यहाँ पर डिफ्लेशन देखा जा रहा। रियल एस्टेट संकट लगातार गहराता जा रहा और एक्सपोर्टर्स में गिरावट आ रही। युवाओं की बेरोजगारी दर इतनी लुढ़क गई है कि सरकार ने डेटा दिखाना ही बंद कर दिया। तो अगर हाउसिंग मार्केट की बात करें तो हाउसिंग मार्केट के लगातार बिगड़े हालात के वित्तीय स्थिरता का जोखिम बढ़ने की आशंका है। इससे चीन की आर्थिक ग्रोथ के अनुमान घटने लगे हैं। यूबीएस एनालिस्ट ने चीन के वार्षिक जीडीपी के ग्रोथ पूर्वानुमान को घटा दिया। प्रॉपर्टी मार्केट में मंदी गहराने, बाहरी मांग घटने और पॉलिसी सपोर्ट में कम उम्मीदों के चलते ये फैसला लिया गया। नोमुरा, मॉर्गन स्टैनली और बार्कलेज के रिसर्चर्स पहले ही अपने पूर्वानुमान को कम कर चुके हैं। वैसे तो चीन की अर्थव्यवस्था में अप्रैल से ही सुस्ती का असर देखा जा रहा, लेकिन इस महीने चिंताएं बढ़ गई। इसकी वजह है चीन के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर कंट्री गार्डन और एक प्रमुख ट्रस्ट कंपनी जोंगरोंग ट्रस्ट डिफॉल्टर की गई है। कंट्री गार्डन का $2 बॉन्ड पर ब्याज भुगतान नहीं करना निवेशकों को डरा गया। रियल एस्टेट बाजार को मदद के लिए चीन की कोशिशों के बावजूद प्रॉपर्टी मार्केट के मजबूत खिलाड़ी भी अब डिफॉल्ट के कगार पर है। प्रॉपर्टी डेवलपर्स का लोन डिफॉल्ट देश की $2.9 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंडस्ट्री तक फैलता नजर आ रहा। कॉर्पोरेट ग्राहकों और रईसों का $87 अरब का फंड मैनेज करने वाला जोंगरोंग ट्रस्ट 4 कंपनियों को $19 मिलियन के निवेश प्रोडक्ट का भुगतान करने में फेल हो गया। प्रॉपर्टी सेल रेवेन्यू में तेज गिरावट से चीन की सरकार का कर्ज तेजी से बढ़ गया। कोविड-19 की रोकथाम के लिए लागू की गई जीरो टॉलरेंस की नीति ने भी चीनी बैंकों का जोखिम बढ़ा दिया है। इससे चीनी सरकार की विकास को बढ़ावा देने और सार्वजनिक सेवाओं के विस्तार की क्षमता भी प्रभावित हो रही। चीन की लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग व्हीकल यानी LGFVS का कर्ज 2017 के बाद करीब 2 गुना हो गया। चीन की इकोनॉमी पर ताजा IMF रिपोर्ट के मुताबिक ये 2022 में करीब $7.8 ट्रिलियन पर पहुंच गया। 2014 के IMF वर्किंग पेपर के मुताबिक LGFVS लोकल गवर्नमेंट्स की बनाई गई कंपनियां हैं। ये कंपनियां बैंकों, ट्रस्ट कंपनीज या बॉन्ड मार्केट से कर्ज लेने के लिए बनाई गई। ये व्हीकल्स कॉर्पोरेट कर्ज की कैटेगरी के तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर या स्टेट वेलफेयर प्रोडक्ट के लिए फंड्स जुटाते हैं। खैर, इन तमाम आर्थिक समस्याओं के अलावा चीन जनसंख्या संकट के साथ ही अमेरिका और यूरोप समेत प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ तनाव से भी परेशान है। चीन में अब बर्थ रेट बुजुर्गों के देश जापान से भी कम हो गया है। ऐसे में छोटी वर्कफोर्स घरेलू बचत को भी कम कर सकता है, जिससे ब्याज दरें बढ़ेंगी और निवेश बिल्कुल घटेगा। आपका क्या कुछ कहना है चीन की इस हालत पर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।